अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है इंटरटेक्सचुअलिटी। स्टूडेंट्स, जब भी हम पोस्ट मॉडर्निज्म को स्टडी करते हैं तो हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स सुनने को मिलती हैं, जैसे फ्रेगमेंटेशन, मेटाफिकेशन, हाइपर रियलिटी, डीकंस्ट्रक्शन या फिर इंटरटेक्सचुअलिटी। इन सभी कॉन्सेप्ट्स में से इंटरटेक्सचुअलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी टर्म्स को भी हम समझेंगे इंशाल्लाह, बट आज का हमारा टॉपिक है इंटरटेक्सचुअलिटी। इंटरटेक्सचुअलिटी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि ये बहुत बड़ी कोई लिटरेरी थीरी है या फिर कोई डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, सो इसको स्किप कर देते हैं। सो आज की वीडियो में हम इंटरटेक्सचुअलिटी को बहुत ही आसान अल्फाज में इजी कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और आपको इंटरटेक्सचुअलिटी की अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले आज की हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन से, दैट इज़ व्हाट इज़ इंटरटेक्सचुअलिटी। इंटरटेक्सचुअलिटी क्या है? इंटरटेक्सचुअलिटी वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि दुनिया का कोई भी टेक्स्ट पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं होता। आपके हाथ में अभी भी जो बुक है, जो आप रीडिंग कर रहे हो, या जो भी बुक आपने रिसेंटली पढ़ी है, कोई भी टेक्स्ट जो आप पढ़ोगे, पढ़ने वाले हो या आपने पढ़ा है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। हर टेक्स्ट किसी न किसी तरह से दूसरे टेक्स्ट से कनेक्ट होता है। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि जब आप कोई सीरियल देखते हो तो आपको लगता है कि इसमें से कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी आप किसी सीरियल में देख चुके हैं। सेम ऐसे ही होता है, कोई भी टेक्स्ट जो है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं होता। हर टेक्स्ट किसी न किसी दूसरे टेक्स्ट से कनेक्ट होता है। जब कोई राइटर लिखता है तो वो अक्सर पुराने राइटर्स को, उनकी आइडियाज़ को कॉपी करता है, ठीक है, उनके थीम्स, सिंबल्स, कैरेक्टर्स, प्लॉट, स्टाइल, हिस्टोरिकल इवेंट्स या फिर आप कह लो कि फेमस कोटेशंस को कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली यूज़ लाजमी करता है। यानी एक टेक्स्ट जो है वो अकेला क्रिएट नहीं होता, इससे मौजूद कई टेक्स्ट के इफेक्ट्स जो हैं वो अपने अंदर रखता है। इसीलिए सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं कि इंटरटेक्सचुअलिटी मीन्स दैट अ टेक्स्ट गेन्स मीनिंग थ्रू इट्स रिलेशनशिप विद अदर टेक्स्ट। अभी आप इमेजिन करो कि लिटरेचर जो है ये अलग अलग बुक्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि लिटरेचर एक बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन है जो सदियों से चलती आ रही है। हर राइटर की कन्वर्सेशन जो है वो इसमें शामिल होती है। कोई पुराने आइडियाज़ को कंटिन्यू करता है, ठीक है, कोई उन्हीं आइडियाज़ को चैलेंज करता है, कोई उन्हें मॉडिफाई करता है और कोई उन्हें नए कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट करता है। इसी लिटरेरी कन्वर्सेशन को कहते हैं इंटरटेक्सचुअलिटी। अब क्वेश्चन ये आता है आपके माइंड में, आई नो के कॉन्सेप्ट जो है इंटरटेक्सचुअलिटी का किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो स्टूडेंट्स, 1960s में फ्रेंच लिटरेरी थीरिस्ट जूलिया क्रिस्टोवा ने इंटरटेक्सचुअलिटी की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया। जूलिया क्रिस्टोवा रशियन थीरिस्ट मिखाइल बख्तिन के आइडियाज़ से इम्प्रेस थी, ठीक है। बख्तिन का मानना था कि लैंग्वेज और लिटरेचर कभी भी आइसोलेट नहीं होते, ठीक है। हर टेक्स्ट के पीछे किसी और टेक्स्ट की आवाज़ मौजूद होती है, किसी और टेक्स्ट का अक्स मौजूद होता है। क्रिस्टोवा ने इस आइडिया को फर्दर डेवलप किया। क्रिस्टोवा ने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि एवरी टेक्स्ट इज़ द मोज़ेक ऑफ कोटेशंस। स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट को आपको समझना है। मोज़ेक का यहाँ पर मतलब है एक ऐसी पिक्चर, एक ऐसी तस्वीर जो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी होती है। क्रिस्टोवा कहती हैं कि हर टेक्स्ट जो होता है ना, वो भी इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस को लेके जोड़ के बनाया जाता है। उसके अंदर भी पुरानी स्टोरीज होती हैं, पुराने आइडियाज़ होते हैं, सिंबल्स होते हैं, पुरानी ट्रेडिशंस के छोटे छोटे पीसेस मौजूद होते हैं। इसलिए कोई भी टेक्स्ट कम्प्लीटली ओरिजिनल नहीं होता। हर टेक्स्ट में किसी ना किसी पुराने टेक्स्ट की गूंज लाजमी होती है। अभी हम इंटरटेक्सचुअलिटी की मेजर फॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली फॉर्म है अलूजन्स। अलूजन एक इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है। राइटर्स डायरेक्टली किसी टेक्स्ट का नाम नहीं लेता, लेकिन ऐसे हिंट देता है जो रीडर को किसी और टेक्स्ट की तरफ लेके जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कैरेक्टर को रोमियो कहा जाए तो राइटर एक्चुअल में उसे रोमांटिक और पैशनेट लवर के तौर पर प्रेजेंट कर रहा होता है। रीडर को शेक्सपियर याद आता है और मीनिंग जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। यानी एक लफ्ज़ अपने साथ एक पूरी लिटरेरी हिस्ट्री जो है वो लेकर आता है। सेकेंड फॉर्म है कोटेशंस। कोटेशन में राइटर डायरेक्टली किसी और टेक्स्ट के एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी नावल में शेक्सपियर या जॉन मिल्टन की लाइन्स एग्जैक्टली कोट की जाएँ तो यहाँ रीडर को सिर्फ करंट टेक्स्ट नहीं समझना होता, बल्कि ओरिजिनल सोर्स भी समझना होता है। इसी कनेक्शन से मीनिंग जो है वो डीप हो जाता है और राइटर का जो वर्क होता है वो और ज़्यादा स्प्लेंडिड हो जाता है। थर्ड फॉर्म है पैरोडी।
पैरोडी में राइटर किसी पुराने टेक्स्ट या स्टाइल को इमिटेट करता है, कॉपी करता है, लेकिन एक्चुअल में उस इमिटेशन का जो पर्पस होता है ना, वो ह्यूमर क्रिएट करना होता है या क्रिटिसिज्म करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मॉडर्न राइटर किसी एपिक हीरो को इतना ऑर्डिनरी बना दे कि वो हीरोइक के बजाय फनी लगने लगे, तो ये पैरोडी हो सकती है। पोस्ट मॉडर्न राइटर पैरोडी को अथॉरिटी और ट्रेडिशनल आइडियाज़ को चैलेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फोर्थ फॉर्म है अडॉप्टेशन। स्टूडेंट्स, अडॉप्टेशन का मतलब होता है किसी पुराने टेक्स्ट को नए फॉर्म या नए कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट करना। फॉर एग्जांपल, किसी एक नावल को फिल्म में कन्वर्ट करना या किसी क्लासिकल स्टोरी को मॉडर्न सोसाइटी में सेट कर देना। स्टोरी का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है, प्रेजेंटेशन जो उसकी होती है वो चेंज हो जाती है। फिफ्थ वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इंटरटेक्चुअलिटी इज़ पस्टीज। स्टूडेंट्स, ये टर्म एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। एक राइटर एक ही टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट टेक्स्ट जो है, डिफरेंट पुराने टेक्स्ट, लिटरेरी स्टाइल, जॉनराज या कल्चरल रेफरेंसेस को कंबाइन करता है, तो उसे पस्टीज कहते हैं। यानी पस्टीज में राइटर ओपनली दिखाता है कि उसका टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए कि एक नॉवल में शेक्सपियर के रेफरेंसेस भी हों, ग्रीक माइथोलॉजी भी हो, डिटेल्स के एलिमेंट्स भी हों और मॉडर्न पॉपुलर कल्चर भी हो। अब ये नॉवल अपना मीनिंग अकेले क्रिएट नहीं कर रहा, इसका मतलब है इसका मीनिंग उन सभी टेक्स्ट के साथ रिलेशनशिप की वजह से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यही इंटरटेक्चुअलिटी है। और जब ये मल्टीपल टेक्स्ट और स्टाइल एक ही वर्क में कंबाइन हो जाते हैं तो उसे पस्टीज कहते हैं। स्टूडेंट्स, पस्टीज को आप इंटरटेक्चुअलिटी का प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि पस्टीज हमें क्लियरली दिखाती है कि कोई भी टेक्स्ट जो है वो आइसोलेटेड नहीं होता, वो हमेशा दूसरे टेक्स्ट के साथ डायलॉग कर रहा होता है। इसीलिए पोस्ट मॉडर्न राइटर्स पस्टीज को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये उनके इस बिलीफ को सपोर्ट करती है कि कंप्लीट ओरिजिनलिटी जो होती है ना वो मुमकिन नहीं होती। हर नया टेक्स्ट पुराने टेक्स्ट के टुकड़ों से मिलकर बना होता है। पस्टीज इज एन इंटरटेक्सुअल टेक्निक इन विच अ राइटर कंबाइंस एलिमेंट्स फ्रॉम मल्टीपल टेक्स्ट, स्टाइल और ट्रेडिशंस टू क्रिएट अ न्यू लिटरेरी वर्क। आई होप आपको ये शॉर्ट लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इंटरटेक्सुअलिटी की फॉर्म्स और इंटरटेक्सुअलिटी की जो है वो डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ। अपना रखना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।